कभी कभी सबसे बड़ा सवाल दुनिया से नहीं होता, वो खुद से होता है। आईने के सामने खड़े होकर तुम पूछते हो खुद से, क्या मैं रिश्ते निभा रहा हूं या बस खींच रहा हूं? क्योंकि अब यह रिश्ता साथ नहीं दे रहा, यह बस खींच रहा है, जैसे किसी मरे हुए शरीर को रस्सियों से बांधकर घसीटा जा रहा हो, बिना जान, बिना दिशा, बिना वजूद। कभी रिश्ते जीने का जरिया होते थे, अब वही दम घोटने लगे हैं। हर दिन, हर पल तुम थोड़ा और टूटते हो, थोड़ा और चुप हो जाते हो, और फिर खामोशी को ही प्यार समझ लेते हो। पर एक सवाल तो पूछो खुद से, क्या यह रिश्ता तुम्हें जीने दे रहा है या तुम्हारे अंदर धीरे धीरे झार घुल रहा है? सुनो, कुछ रिश्ते फूलों की तरह होते हैं जो हर सुबह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जिनकी मौजूदगी में सांसें भी हल्की लगती है और जिनकी खुशबू जिंदगी भर साथ रहती है। लेकिन कुछ रिश्ते कांटों की तरह होते हैं जो हर बार चुभते हैं, हर बार लहूलुहान करते हैं, और फिर तुम्ही से उम्मीद करते हैं कि तुम मुस्कुराते रहो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम फूल डिजर्व करते हो या कांटे, क्योंकि जिंदगी कोई सजा नहीं है जहां हर रोज खुद को साबित करना पड़े। तुम प्यार के लायक हो, पर उन लोगों से नहीं जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। यह कहानी किसी और की नहीं है, यह तुम्हारी है, और अब वक्त आ गया है कहानी को बदलने का। पॉइंट 1, कौन से रिश्ते निभाने चाहिए? रिश्ते निभाने की दौड़ में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ सिर्फ जीने लायक होते हैं और कुछ जीवन देने लायक। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम बस नहीं, बहुत खास हो, जहां तुम बेझिझक हंस सको, खुलकर रो सको, कभी थक जाओ तो चुपचाप किसी कंधे पर सिर रखकर सांस ले सको, और फिर वही रिश्ता तुम्हें दोबारा जीने की वजह भी दे। रिश्ता वो नहीं जो तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच, तुम्हारा वजूद कुचल दे, बल्कि वो जो तुम्हें तुम्हारा ही सबसे अच्छा रूप दिखाए, जहां तुम अपनी सबसे गहरी कमजोरी भी बांट सको और सामने वाला तुम्हारे आंसुओं को भी शब्दों से नहीं, सम्मान से छुए। ऐसे रिश्ते निभाओ जहां भरोसा हो, और वो भी बिना शर्तों के, जहां चुप्पी को भी समझा जाए, बिना कहे भी सुना जाए, जहां दूरी भी नजदीकी का एक और नाम लगे, और जहां तुम खुद को खो नहीं बल्कि हर बार थोड़ा और पालो। क्योंकि रिश्ता निभाने का मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ दूसरों के लिए जियो, बल्कि वो रिश्ता जो तुम्हें तुम्हारा सबसे अच्छा खुद बना दे, वही रिश्ता निभाने के काबिल होता है। पॉइंट 2, कौन से रिश्ते छोड़ देने चाहिए? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से मुस्कान देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें खाली कर देते हैं, जहां हर बार तुम ही समझो, हर बार तुम ही झुको, हर बार तुम ही टूटो, और सामने वाला बस तमाशा देखे। छोड़ दो ऐसे रिश्ते जहां प्यार की जगह डर हो, जहां इज्जत की जगह ताने हो, और साथ की जगह सिर्फ आदत रह गई हो। रिश्ते में अगर बार बार सफाई देनी पड़े, अगर हर बात पर खुद को साबित करना पड़े, अगर तुम्हारा वजूद, तुम्हारा आत्मसम्मान हर दिन कटता रहे, तो वो रिश्ता नहीं, वो एक कैद खाना है, और हर कैद से आजादी जरूरी होती है। छोड़ दो वो लोग जो तुम्हारे सच्चे जज्बातों को ओवर थिंकिंग कहे, जो तुम्हारी चुप्पी को एटीट्यूड समझे, जो तुम्हारे हर दर्द को ड्रामा कहे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे टूटने पर भी तुमसे ही नाराज रहते हैं। रिश्ते तब झर बन जाते हैं जब तुम सब कुछ सहते हो बस इसलिए कि सामने वाला खुश रहे, और भूल जाते हो कि इस चुप्पी में तुम खुद कितने अंदर से मरते जा रहे हो। छोड़ दो उन्हें जो तुम्हारे सपनों को छोटा समझे, तुम्हारी खुशी से जले, तुम्हारी मजबूरी को खेल बना ले, और तुम्हारे हर जज्बे का मजाक उड़ाए। कभी कभी छोड़ देना किसी रिश्ते को खत्म करना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। याद रखना, जो रिश्ते तुम्हें खुद से दूर कर दे, वो कितने भी पुराने क्यों ना हो, उन्हें छोड़ देना ही भला होता है। हर बार जहर पीना जरूरी नहीं होता, कभी कभी जहर को पहचान कर उसे उगल देना भी जरूरी होता है। पॉइंट 3, साइंस कि अब रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। कुछ रिश्ते धीरे धीरे नहीं टूटते, वो तुम्हारे अंदर हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, और फिर एक दिन तुम्हें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं अब भी इस रिश्ते में हूं या बस आदत रह गई है? सिर्फ तुम ही कोशिश कर रहे हो। अगर हर बार तुम ही कॉल करते हो, तुम ही सब बात शुरू करते हो,
हर बहस तुम ही खत्म करते हो, तो ये रिश्ता अब दो दिलों का नहीं, बस एक तरफा जिम्मेदारी बन चुका है। प्यार तब होता है जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए समय निकाले, ना कि सिर्फ एक इंसान पूरे रिश्ते का बोझ उठाए। 2. इमोशनल मैनिपुलेशन। अगर कोई तुम्हें हर बात पर गिल्टी फील करवाता है, तुम्हारे जज्बातों से खेलता है, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, तुम बदल गए हो, ये सब बातें सुनकर तुम हर बार खुद को दोषी मानते हो, तो ये प्यार नहीं है, ये एक खतरनाक जाल है जहां सामने वाला तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठा रहा है। 3. रिस्पेक्ट नहीं है प्यार, इज्जत के बिना अधूरा है। अगर कोई तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बोलता है, ताने मारता है या तुम्हारे सपनों, सोच और समय की कदर नहीं करता, तो वो तुम्हें प्रेम नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल रहा है। जहां इज्जत नहीं, वहां कोई रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। 4. आत्मसम्मान रोज कुचला जाता है, कभी मजाक में, कभी सार्केज्म में। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारे कमजोरियों पर वार करता है, तुम्हारे दर्द पर हंसता है या तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को स्टेप मैट की तरह ट्रीट करता है, तो समझ लो उस रिश्ते की जड़ें गल चुकी है। प्यार कभी तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तो तुम्हें और मजबूत बनाता है। 5. तुम खुद को खो चुके हो। अगर किसी रिश्ते में रहकर तुम्हारी हंसी गायब हो गई है, तुम्हारे शौक मर चुके हैं, तुम दिन में जीते हो और रातों में टूटते हो, तो यह रिश्ता नहीं, एक अदृश्य जेल है। प्यार ऐसा नहीं होता जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, बल्कि वो तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे अंदर के सुकून से जोड़ दे। तो अगर इन सब में तुमने खुद को कहीं भी देखा है, तो शायद अब वक्त आ गया है उठने का, जागने का और छोड़ने का, क्योंकि तुम सिर्फ किसी रिश्ते के लिए नहीं बने थे, तुम खुद एक रिश्ता हो, एक पूरी कायनात। पॉइंट 4. लोग क्या कहेंगे, इस डर से मत रुको। बहुत बार हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हमें डर लगता है लोग क्या कहेंगे। इतना पुराना रिश्ता तोड़ दिया, थोड़ा और एडजस्ट कर लेता, शायद तू ही गलत है। लेकिन अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या अब तुम्हारी नींद भी लोगों की मर्जी से होगी? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान भी उनके अप्रूवल पर टिका रहेगा? अगर लोग तुम्हारे दर्द के वक्त चुप रहे, तो उनके सवालों के लिए तुम्हें जवाबदेह होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जीवन उनकी सोच से छोटा नहीं है। पॉइंट 5. टॉक्सिक रिश्तों से बाहर आना हार नहीं, जीत है। रिश्ता छोड़ देना कमजोरी नहीं है, कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है ना कहना। ना उस जगह को जहां अब सिर्फ तकलीफ बची है, ना उस इंसान को जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे तोड़ रहा है। लोग कहेंगे तू पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तुम सहना छोड़ चुके हो, क्योंकि अब तुम खुद को बचाने लगे हो। अब तुम्हें और टूटना नहीं है, अब तुम्हें उठना है। अब तुम्हें किसी रिश्ते को नहीं, खुद को बचाना है। पॉइंट 6. अब खुद से एक वादा करो, अब एक वादा करो कि तुम उस जगह से बाहर निकलोगे जहां अब सिर्फ झर बचा है। तुम ऐसे रिश्ते चुनोगे जहां तुम सुकून से सांस ले सको, ना कि दम घुटता रहे। तुम वहां रहोगे जहां तुम्हारी चुप्पियां सुनी जाती है, ना कि चीखें भी अनसुनी कर दी जाती है। और सबसे जरूरी बात, तुम खुद को कभी भी उस रिश्ते में नहीं डालोगे जहां प्यार एक तरफा हो और तिरस्कार दोनों तरफा। अब से तुम खुद की जिम्मेदारी हो और तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे। जब छोड़ चुके हो तो अब खुद को कैसे हील करें? जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ साथ बहुत कुछ चला जाता है। भरोसा, मुस्कान, उम्मीद और कई बार तुम खुद। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी रातों की चुप्पी, तुम्हारे तकिए पर भीगे हुए निशान कोई नहीं देखता। लोग कहते हैं भूल जा, लेकिन उन्हें क्या पता, भूलने से पहले खुद को समेटना पड़ता है। तो अब खुद को हील कैसे करोगे? सबसे पहले खुद से मिलने जाओ। जिसे तुमने उस रिश्ते में खो दिया था, उस खुद को फिर से आवाज दो। वो जो हंसता था, जो सपने देखता था, जो बिना किसी डर के खुलकर सोचता था, उसे फिर से जिंदा करो। दूसरा, खुद से माफी मांगो। हां, खुद से, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सह लिया, खुद को बहुत नजरअंदाज किया। अब वक्त है खुद को गले लगाने का, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अफसोस के। तीसरा, खुद से वादा करो कि अब से जो भी रिश्ता बनेगा वो तुम्हारे सम्मान पर नहीं चलेगा। तुम्हारी चुप्पी की कीमत अब कोई नहीं तय करेगा। तुम फिर से प्यार करोगे, लेकिन इस बार खुद से।
रातें अब भी आएंगी, अकेलापन अब भी चुभेगा, लेकिन इस बार तुम टूटोगे नहीं, बल्कि हर रात खुद को थोड़ा और समझोगे। और फिर एक दिन जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें वहां कोई टूटा हुआ इंसान नहीं दिखेगा, बल्कि एक ऐसा चेहरा दिखेगा जो हर दर्द से होकर जीत कर निकला है। याद रखना, छोड़ देना कमजोरी नहीं होती, और हीलिंग का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि खुद को यह याद दिलाना होता है कि मैं किसी का हिस्सा नहीं हूं, मैं खुद एक पूरी दुनिया हूं। जिंदगी बहुत छोटी है और दिल बहुत कीमती। इसे वहां मत लगाओ जहां लोग तुम्हें सिर्फ काम के वक्त याद करें और बाकी समय तुम्हारा अस्तित्व ही नकार दे। उठा के फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हें तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक तुम टूटते रहोगे तब तक तुम्हें कोई जोड़ने नहीं आएगा। खुद से प्यार करो, खुद को अपनाओ, और जब तक कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर उजाला ना लाए उसे अपने अंदर आने मत दो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें।